हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड जो भी हैं। वील सी व्हाई न्यूज़, व्हाट इज अ जूनोटिक डिजीज, देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस, व्हाट आर द चैलेंजेस विच वी हैव टू एड्रेस, then we'll see what are India's initiative to prevent these zoonotic diseases to occur. Then we'll have our today's prelims and the mains practice question based around this topic. So let's start. Why news? So the Department of Animal Husbandry and Dairying जो है, जो Ministry of Fisheries और Animal Husbandry and Dairying है, इन्होंने रिसेंटली एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था जूनोटिक डिजीजेस के बारे में, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। ये एक इनिशिएटिव था जो 6 जुलाई को लॉन्च हुआ था एंड 6 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड जूनोसिस डे। नाउ व्हाट इज अ जूनोटिक डिजीज? तो जूनोटिक डिजीज इलनेस होती है जो एनिमल या इंसेक्ट से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है। दिस इज व्हाट जूनोटिक डिजीज इज। जू मीन्स एनिमल, जो एनिमल या प्लांट लाइफ से डराइव होगी या ट्रांसमिट होगी। देन वाइल सम इन्फेक्शंस, ये हो सकता है एनिमल को हार्म ना करते हो, उसमें केवल इनका बीच का इनिशियल फेज आता हो, लेकिन ये ह्यूमंस में सिकनेस करा सकते हैं। ये कैरियर की तरह करते हैं काम उसके केस में, दे जस्ट अगर एज कैरियर, इनको खुद से बीमारियां नहीं होती। शॉर्ट टर्म से लेकर के लाइफ अल्टरिंग कंडीशंस तक हो जाती हैं। सो दिस इज द केस। नाउ अप्रॉक्सीमेटली 60% जो ह्यूमन इन्फेक्शन हैं ये एनिमल्स या इंसेक्ट से होते हैं। फैक्टर्स क्या है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनके स्प्रेड में? तो सबसे पहला तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती हुई, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का एंक्रोचमेंट है, वेटलैंड्स हम खत्म करते जा रहे हैं। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इट। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो ह्यूमंस हैं, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके साथ ही क्लोज कॉन्टैक्ट में आने लगेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, that it will increase the risk to exposure to these zoonotic pathogens. अब क्या होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, अर्बनाइजेशन हो गया, ये नेचुरल बैरियर्स जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच होते हैं, इसको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। मोर ओवर ये अपॉर्चुनिटीज ऑल क्रिएट करेगा स्पिल ओवर इवेंट्स के लिए। इंटेंसिफिकेशन है, एक्सपेंशन है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का, ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स का डिमांड है, मीट ज़्यादा, एग ज़्यादा, मिल्क वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो इससे इंटेंसिफिकेशन होता है। लाइफ स्टॉक्स का एक्सपेंशन जब होगा तो ये पुअर बायोसिक्योरिटी देता है और एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये फेवरेबल कंडीशंस बनाता है एमरजेंस और ट्रांसमिशन के लिए, जूनोटिक डिजीज के लिए, ताकि वो एनिमल से एनिमल में आसानी से चले जाए और एनिमल टू ह्यूमन भी जा सकें। रैपिड एंड फ्रिक्वेंट मूवमेंट ऑफ पीपल है, एनिमल्स है, गुड्स है, ये बहुत बॉर्डर्स के अलॉन्ग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और इनके थ्रू भी जूनोटिक डिजीजेज वर्ल्ड के अराउंड चले जाते हैं। जैसे देखा जाए तो चाइना से जब कोविड निकला था तो वो उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया था। तो ये ट्रेड एंड बाकी सारी चीज़ों से भी होता है। ट्रैवलर्स, माइग्रेंट्स, ट्रेडर्स, स्मगलर्स, टूरिस्ट जो होते हैं, ये जनरली जूनोटिक डिजीज या जूनोटिक पैथोजेंस लेके आते हैं अपनी एक जगह से, और ये किसी एरिया में जहाँ उसको ऑलरेडी कवर कर दिया गया है या कंट्रोल कर दिया गया है, ये उसको वापस यहाँ रेंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि जब भी कोविड का ज़्यादा टाइम होता है तो उस एरिया में आने जाने वाली फ्लाइट्स को या किसी भी उसको कैंसिल कर दिया जाता है। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। नाउ क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और वाइल्ड लाइफ जो होस्ट हैं उनकी अबंडेंस इंक्रीज कर देता है, जो जूनोटिक डिजीजेस के एज अ कैरियर, एज अ वेक्टर वर्क करते हैं। और इनका जो इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ, ये भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का ही एक इफेक्ट है। टेम्परेचर में चेंज आता है, प्रेसिपिटेशन में चेंज है, ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन, ये उसकी इकोलॉजी को अल्टर कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे इन्फेक्शन से एंड इट वुड बी ईजियर टू ट्रांसमिट द जूनोटिक डिजीजेस। नाउ चैलेंजेस क्या हैं जो एड्रेस करने चाहिए? सबसे पहली बात, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज और कैपेसिटीज़ हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं जैसे कि डिटेक्शन करने के लिए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सारी कंट्रीज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, उतने लोग नहीं हैं, फंडिंग नहीं है उनके पास कि वो इफेक्टिवली इसको मैनेज कर पाए। ये जो आउटब्रेक्स होते हैं इसकी एबिलिटी को बेसिकली हैम्पर कर देता है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कब आउटब्रेक हुआ या कैसे है। पॉजिटिव एजेंट कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। टाइमली अप्रोप्रिएट केयर देना मुश्किल हो जाता है। वीक लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आर देयर
वीक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एनिमल और वेलफेयर के लिए। जूनोटिक डिजीजेज बहुत सारे जो एनिमल कांटेक्ट में लोग आते हैं उनसे आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड, एक्सोटिक स्पीशी जो लोग ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के नागालैंड वगैरह इलाके में, त्रिपुरा वगैरह आइलैंड्स में इलाकों में आप आज भी जाएंगे, देन यहाँ पे एक्सोटिक स्पीशीज कंज्यूम की जाती है, फ्रॉम गिनी पिग्स टू ईच एंड एवरी स्पीशी। ये एक प्रॉब्लम है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है, पेट ओनरशिप, हंटिंग, ये सारी चीज़ें। ना हाउएवर बहुत सारी कंट्रीज के पास एडिक्वेट लॉज नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है कि वो एनिमल का वेलफेयर और हेल्थ देख पाएं, एज वेल एज इलीगल और अनसेफ ट्रेड को भी वो नहीं रोक पाते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और जो सेक्टर्स हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसमें जनरली मल्टीपल डिसिप्लिन जैसे कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो कम्युनिकेशन गैप या कोलैबोरेशन नहीं हो पाता इन सारी चीज़ों के बीच में, या डिले होता है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इंडिया का जो इनिशिएटिव है रिलेटेड टू दीज जूनोटिक डिजीजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इसने। फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है कैटल्स में, और ब्रुसेलोसिस जो डिजीज है, इसमें एक्चुअली कैटल के शरीर पे छोटे 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 आपको दाने वगैरह देखने को मिलते हैं। नाउ मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ये चलती फिरती वेटरनरी यूनिट्स होती हैं जो फार्मर के डोर स्टेप पर लेके जा सकती हैं सर्विसेज। ये जैसे डिजीज का डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, माइनर सर्जरी अगर करनी हुई, वो सारी चीज़ें। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिजीजेस ऑफ द एनिमल्स। देन एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, ये बेसिकली डॉग की कंट्रोल रूल हैं। स्पेसिफिकली एंटी रैबीज वैक्सीनेशन जो स्ट्रे डॉग्स का होता है वो, उनको न्यूट्रल करना है ना। दीज आर थिंग्स टू स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन, कैस्ट्रेशन एंड ऑल। नाउ नेशनल वन हेल्थ वन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस, ये सर्विलांस पर, डायग्नोसिस पे, प्रिवेंशन पे, इन सब पे फोकस करता है। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन हो, कोलैबोरेशन हो, वैक्सीनेशन एफर्ट देखेंगे तो फोकस जो है वो 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए है, बफेलोज का, शीप का, गोट, पिग, काउज एंड ऑल। एज वेल एज जो इसमें फोकस दिया जाता है वो फीमेल काउस पर ज़्यादा दिया जाता है, जो 4 से 8 महीने की होती हैं, फॉर द ब्रुसेलोसिस। इसके अलावा वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है जिसमें एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ, इफ यू वांट यू कैन रीड अबाउट इट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूनोटिक डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम लाइवस्टॉक टू ह्यूमन्स, रैबीज, एंथ्रेक्स, brucellosis, ringworm? How many of the above statements is are correct? So I hope you all can answer it. If you want you can pause it, I'll give you the answer right now. So the correct answer to this is D, all of the above. These all can basically transfer. Now we have our main practice question. Critically analyze zoonotic disease. How can antimicrobe resistance affect India's health? So this is the case. Should be A. Okay. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.